क्लास 9th। गुड मॉर्निंग बच्चे। तो जो हम चैप्टर नंबर 7 कर रहे थे तो उसका एक्सपेरिमेंट है ये, हीट इज़ प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। तो हमने कहा बोला था कि जो रेस्पिरेशन जब होती है, ठीक है, रेस्पिरेशन जब होती है, ये क्या है, रेस्पिरेशन क्या थी, एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है। इसमें क्या होता है कि जो ग्लूकोज है बच्चे उसकी ब्रेक डाउन होती है, ठीक है। जब ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होती है तो उससे एनर्जी निकलती है, एनर्जी मिलती है, ठीक है, प्रोड्यूस होती है। तो इसमें हमने बोलना है कि जो हीट है प्रोड्यूस होती है रेस्पिरेशन के टाइम, तो वो एक्सपेरिमेंट के बारे में हमने बताना है कैसे हीट बनती है। तो देखो, हाफ फिल टू स्टरलाइज्ड थर्मस फ्लास्क, वन विद ड्राई सीड ऑफ पी और ग्राम एंड द अदर विद सोक्ड रिस्पायरिंग सीड्स ऑफ द सेम। तो आपने क्या करना है, आपने एक ना थर्मस फ्लास्क ले लेनी है, एक नहीं सॉरी 2 लेनी है, 2 थर्मस फ्लास्क लेनी है। इनको हाफ तक अपने फिल कर लेना है। हाफ तक एक में बच्चे आपने ड्राई सीड्स डालनी है ग्राम के, और दूसरे में आपने जो रिस्पायरिंग सीड्स हैं वो डालनी है। फिक्स 1 थर्मोमीटर इन ईच फ्लास्क। आपने क्या करना है, दोनों में आपने थर्मोमीटर लगा देने हैं। ये देखिए, ये लिखा है थर्मोमीटर, तो आपने थर्मोमीटर लगा देना है इन सच अ वे डेट इट्स बल्ब इज़ वेल बरीड इन द सीड्स। तो आपने थर्मोमीटर ऐसे लगाना है कि इसका जो ये इटला हिस्सा है जो वो सीड्स में होना चाहिए, ठीक है। सस्पेंड इन ईच फ्लास्क अ स्मॉल टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग पोटाशियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन। तो आपने क्या करना है, एक छोटी सी ट्यूब लेनी है, टेस्ट ट्यूब, उसमें आपने पोटाशियम हाइड्रोक्साइड डालना है, मीन्स KOH डालना है सोल्यूशन, और उसको ऐसे थ्रेड से बांध देना है। ये देखो, ये ट्यूब है ना, ठीक है, तो इसको थ्रेड से बांध देना है। आपने थर्मोमीटर भी ले लिया, ये भी ले लिया, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है बच्चे, यहाँ भी ऐसे ही आपने थ्रेड से पोटाशियम हाइड्रोक्साइड लगा के बांध देना है। उसके बाद प्लग द माउथ ऑफ द फ्लास्क विद कॉटन। तो आपने यहाँ माउथ पे क्या लगा देनी है, कॉटन लगा देनी है, ठीक है, बिल्कुल बंद कर देना है उसको, फ्लास्क को। नेक्स्ट, नोट द टेम्परेचर ऑफ द फ्लास्क। तो आपने टेम्परेचर नोट करना है, थर्मामीटर को देखना है। रिकॉर्ड द टेम्परेचर ऑफ द टू अगेन आफ्टर 1 to 2 आवर्स। तो आपने 1 या 2 घंटे के बाद आपने टेम्परेचर देखना है, रिकॉर्ड करना है। थर्मोमीटर फ्लास्क कंटेनिंग सोक सीड्स विल रिकॉर्ड हाइयर टेम्परेचर। बच्चे, जिसमें जो रिस्पायरिंग सीड्स होंगे, जो सोक्ड सीड्स थे, उसमें जो टेम्परेचर आप देखोगे वो हाई होगा। वाइल देयर इज़ नो चेंज इन द मर्करी लेवल ऑफ द अदर थर्मोमीटर। बट जो दूसरी साइड थी, ये वाली साइड है, यहाँ कोई भी चेंज नहीं आएगा थर्मोमीटर के टेम्परेचर में। द डिफरेंस बिटवीन द सीड्स ऑफ द 2 फ्लास्क इज दैट द सोक्ड सीड्स आर कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग रेस्पिरेशन। तो बच्चे, इसमें डिफरेंस ये है कि जो सोक्ड सीड्स होते हैं उनमें क्या होता है, टेम्परेचर हाई गया, क्यों गया, क्योंकि वहाँ क्या हो रही थी, रेस्पिरेशन हो रही थी। बट जो ड्राई सीड्स हैं वो रेस्पिरेशन नहीं करते, एज हीट इज़ प्रोड्यूस्ड ओनली बाय सोक सीड्स। तो हीट कब प्रोड्यूस होती है, जब रेस्पिरेशन होती है। इट कैन बी कंक्लूडेड दैट इट हैज़ बीन इवॉल्व्ड फ्रॉम रेस्पिरेशन। तो अगर हीट निकली तभी टेम्परेचर बढ़ा, ठीक है। तो यहाँ हमें पता चल गया इस एक्सपेरिमेंट से, तो क्या कि हीट जो प्रोड्यूस होती है रेस्पिरेशन के टाइम, ठीक है। तो नेक्स्ट बच्चे आपका टॉपिक है ये जो एक्सपेरिमेंट है, इसमें आपने डेमोन्स्ट्रेशन देनी है एनारोबिक रेस्पिरेशन की। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होती है बच्चे, एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है जो इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है, उनको हम एनारोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो वो करनी कैसे है, वो देखो आप। फर्स्ट क्या लिखा है, रिमूव द सीड कोट ऑफ वेल सोक्ड जर्मिनेटिंग सीड्स। आपने जर्मिनेटिंग सीड्स लेने हैं, उनके जो सीड कोट हैं, ठीक है, ऊपरली परत है, वो आपने रिमूव कर देनी है। कौन से सीड लेने हैं, पी के ले सकते हो, ग्राम के ले सकते हो। फिल अ स्मॉल बीकर और पैट्री डिश हाफ फुल ऑफ मरकरी। तो आपने क्या करना है, आपने एक डिश ले लेनी है कोई भी, ठीक है, मतलब बीकर ले सकते हो, स्मॉल बीकर ले सकते हो, और पैट्री डिश ले सकते हो। उसको आपने मरकरी से भर लेना है, ठीक है। फिल हाफ फुल, सॉरी हाफ तक, ठीक है। ये देखो, ये है जैसे टेस्ट ट्यूब, तो इसको भर लिया। फिल अ टेस्ट ट्यूब ऑफ हार्ड ग्लास 5 से 6 विद मरकरी, पुट पील्ड जर्मिनेटिंग सीड्स ओवर इट। आपने इसमें भी मरकरी डालनी है और इसमें भी आपने क्या करना है, मरकरी डालनी है, और उसके ऊपर क्या डालनी है, आपने सीड्स डालने हैं माउथ के ऊपर। क्लोज द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब विथ थंब। फिर आपने जो टेस्ट ट्यूब है उसको थंब से क्लोज कर लेना और उसको इन्वर्ट कर देना। इन्वर्ट का मीनिंग टेस्ट ट्यूब को उल्टा कर देना। तो ये उल्टा किया हुआ है, ठीक है, वर्टिकली किसमें किया, बीकर में, और डिश ऑफ मरकरी। द पील्ड सीड्स राइज टूवर्ड द अपर एंड। तो जो पील्ड सीड्स होंगे जो आपने ऊपर डाले थे वो ऊपर चले जाएंगे एंड पे। रिमूव द
थंब आप रिमूव कर दो। अलाउ द टेस्ट ट्यूब टू रेस्ट वर्टिकली, तो आपने इसको रेस्ट करवाना, थोड़े टाइम के लिए छोड़ देना है। ऑब्जर्व आफ्टर हाफ एन आवर, तो आधे घंटे बाद आप देखोगे गैस कलेक्ट अराउंड द सीड्स, जो सीड्स से बचे उसके आले दुआले गैस कलेक्ट होगी। एंड द लेवल ऑफ मर्करी फॉल्स डाउन, तो ये जो लेवल है मर्करी का फॉल डाउन हो, क्यों हुआ? क्योंकि इसके आले दुआले गैस कलेक्ट होगी, इसको भी तो जगह चाहिए। इंट्रोड्यूस अ पैलेट ऑफ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड इनटू द टेस्ट ट्यूब केयरफुली बाय मीन्स ऑफ फोर्सेप, आपने पोटाशियम हाइड्रोक्साइड लेनी है और उसको फोर्सेप में डाल देना है, ठीक है, फोर्सेप से उसमें डाल देना है। विदिन 5 to 10 मिनट आप देखोगे कि जो मर्करी का लेवल है वो फिर से बढ़ गया ऊपर। फिल द ट्यूब को फिल कर दिया। अब क्यों किया बच्चे? द गैस प्रोड्यूस वाज, जो गैस बनी थी ना वो कार्बन डाइऑक्साइड थी। कार्बन डाइऑक्साइड थी, जब आपने पोटाशियम हाइड्रोक्साइड डाला तो वो जो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड उसका क्या वर्क होता है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। जब उसने कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब किया तो क्या हुआ कि जो मर्करी का लेवल था फिर ऊपर तक चला गया, ठीक है। तो इट हैज़ बीन प्रोड्यूस्ड अंडर एनारोबिक कंडीशन एज देयर वाज नो एयर अराउंड द सीड्स, तो यहाँ पता चल गया कि यहाँ कोई भी एयर नहीं थी पहले सीड्स के अंदर, ठीक है। तो ये आपने देखना है। ये था आपका एक्सपेरिमेंट, यहाँ आपका बच्चे चैप्टर फिनिश हो जाता है, ठीक है।